कल्पना कीजिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं वह एक विशाल ब्रह्मांड के सामने धूल के एक कण से भी छोटा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिस धूल के कण को आप मामूली समझ रहे हैं, उसके भीतर एक और अनंत ब्रह्मांड धड़क रहा हो? एक ऐसा ब्रह्मांड जहां नदियां बहती हो, जहां सभ्यताएं जन्म लेती हो, जहां सूर्य उगते और डूबते हो, और जहां करोड़ों जीव अपने जीवन का अनुभव कर रहे हो। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह विचार किसी आधुनिक लेखक की कल्पना नहीं है। यह वर्णन मिलता है भारत के एक अत्यंत रहस्यमय आध्यात्मिक ग्रंथ त्रिपुरा रहस्य में। इस ग्रंथ के 12वें अध्याय में एक ऐसी पहाड़ी का वर्णन है जो बाहर से केवल एक साधारण पत्थर दिखाई देती थी, लेकिन उसके भीतर अनंत लोक और संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान था। आज हम इसी रहस्यमयी गणशैल की यात्रा पर चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हजारों वर्ष पुराना यह आध्यात्मिक रहस्य आधुनिक विज्ञान के कुछ सबसे गहरे सिद्धांतों की याद दिलाता है। कहानी शुरू होती है त्रिपुरा रहस्य से। यह अद्वैत दर्शन का एक महान ग्रंथ है, जिसमें भगवान दत्तात्रेय द्वारा परशुराम जी को दिए गए गहन आध्यात्मिक उपदेशों का वर्णन मिलता है। इसी ग्रंथ में एक राजकुमार का उल्लेख आता है जिसका नाम था महासेन। महासेन केवल एक राजा का पुत्र नहीं था, वह सत्य का खोजी था। उसे संसार के पीछे छिपे उस रहस्य को जानना था जो जन्म और मृत्यु से परे है। अपनी माता के निर्देश पर वह एक महान योगी की खोज में निकल पड़ा। घने जंगलों को पार करते हुए, ऊंचे पर्वतों को लांघते हुए और दूर दूर तक यात्रा करते हुए वह एक प्राचीन आश्रम तक पहुंचा। यहीं उसकी दृष्टि एक विचित्र पहाड़ी पर पड़ी। वह कोई विशेष पहाड़ नहीं था, न उसमें सोना था, न कोई चमक, न कोई अलौकिक आकृति। वह बस एक साधारण पत्थर की चट्टान जैसा दिखाई देता था। लेकिन उस आश्रम में रहने वाले योगी मुस्कुरा रहे थे, मानो वे कोई ऐसा रहस्य जानते हों जिसे संसार अनजान था। योगी ने कहा, राजकुमार, जो तुम देख रहे हो वह वास्तव में वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। महासेन आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, आपका क्या अर्थ है? योगी बोले, तुम्हारी आंखें केवल पदार्थ को देखती हैं, लेकिन यदि चेतना की आंख खुल जाए तो वास्तविकता का एक बिल्कुल अलग स्वरूप दिखाई देता है। यदि तुम अपनी सीमित दृष्टि से ऊपर उठ सको तो इस पत्थर का वास्तविक रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। महासेन ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं सत्य को देखना चाहता हूं। योगी ने अपनी करुणामयी दृष्टि राजकुमार पर डाली और उसे गहन ध्यान की अवस्था में प्रवेश कराया। कुछ क्षणों बाद सब कुछ बदल गया। महासेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर उसने उस पत्थर की ओर देखा जिसे वह अब तक एक साधारण चट्टान समझ रहा था। लेकिन इस बार दृश्य अलग था, बहुत अलग। पत्थर की कठोर सतह मानो विलीन होने लगी, उसकी सीमाएं धुंधली पड़ने लगीं। और फिर महासेन के सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। उस पत्थर के भीतर एक विशाल आकाश फैला हुआ था, अंतहीन, असीम और रहस्यमय। वहां करोड़ों तारे चमक रहे थे। विशाल सूर्य अपने प्रकाश से लोगों को आलोकित कर रहे थे। ग्रह अपनी कक्षाओं में घूम रहे थे और चंद्रमा आकाश में विचरण कर रहे थे। वहां पर्वत थे, नदियां थी, समुद्र थे और घने वन थे। चारों ओर जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा था। महासेन ने देखा कि उस संसार में लोग रहते थे। वे जन्म लेते थे, बड़े होते थे, सपने देखते थे और फिर समय के साथ विलीन हो जाते थे। साम्राज्य बन रहे थे, साम्राज्य टूट रहे थे, राजा आ रहे थे और राजा जा रहे थे। पीढ़ियां बदल रही थी और समय अपने निरंतर प्रवाह में आगे बढ़ रहा था। महासेन स्तब्ध था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे संभव है। आखिर एक छोटी सी पहाड़ी अपने भीतर इतना विशाल अस्तित्व कैसे समेट सकती है? उसने योगी की ओर देखा और पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? एक छोटी सी चट्टान अपने भीतर इतने विशाल ब्रह्मांड को कैसे धारण कर सकती है? क्या यह कोई जादू है? क्या यह कोई भ्रम है? या फिर मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं? योगी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, न ये जादू है, न ये भ्रम है और न ही ये कोई स्वप्न है। ये चेतना की प्रकृति है। जो असंभव दिखाई देता है वह केवल सीमित दृष्टि के कारण असंभव लगता है। जब दृष्टि बदलती है तो वास्तविकता भी बदल जाती है। महासेन ध्यानपूर्वक योगी की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने अब भी वह अद्भुत संसार उपस्थित था।
एक ऐसा संसार जो एक छोटे से पत्थर के भीतर विद्यमान था। योगी ने आगे कहा, राजकुमार, तुम आकार को सत्य मानते हो, तुम दूरी को सत्य मानते हो, तुम समय को सत्य मानते हो, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। जो बड़ा दिखाई देता है वह आवश्यक नहीं कि वास्तव में बड़ा ही हो, और जो छोटा दिखाई देता है वह आवश्यक नहीं कि वास्तव में छोटा ही हो। चेतना के लिए न कोई विशाल है, न कोई सूक्ष्म। योगी के शब्द सुनकर महासेन के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे, और आश्चर्य की बात यह है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी कुछ हद तक ऐसे ही विचारों की खोज कर रहा है। उदाहरण के लिए फ्रैक्टल ज्योमेट्री को ही देखिए। फ्रैक्टल ऐसे पैटर्न होते हैं जो स्वयं को बार बार दोहराते रहते हैं। आप उन्हें कितना भी जूम इन करे या कितना भी जूम आउट करे, उनकी मूल संरचना वैसी ही दिखाई देती है। प्रकृति में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। पेड़ों की शाखाएं, नदियों का जाल, बादलों की आकृतियां और यहां तक कि मानव शरीर की रक्त नलिकाएं भी। मानो संपूर्णता का स्वरूप उसके प्रत्येक छोटे भाग में छिपा हो। भारतीय ऋषियों ने भी हजारों वर्ष पहले एक गहरी बात कही थी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा इस ब्रह्मांड में है वैसा ही एक छोटे से जीव में भी है, और जैसा एक छोटे से जीव में है वैसा ही पूरे ब्रह्मांड में है। यही कारण है कि गंडशैल की कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं लगती, बल्कि यह हमें एक गहरे दार्शनिक सत्य की ओर संकेत करती है। अब एक और रोचक विचार को समझते हैं, जिसे आधुनिक विज्ञान में होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी प्रणाली की संपूर्ण जानकारी उसके छोटे से हिस्से में भी सुरक्षित हो सकती है। इसे समझने के लिए एक होलोग्राम की कल्पना कीजिए। यदि एक साधारण तस्वीर को टुकड़ों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े में तस्वीर का केवल एक भाग दिखाई देगा, लेकिन होलोग्राम के साथ ऐसा नहीं होता। यदि होलोग्राम को कई टुकड़ों में भी बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े में पूरी तस्वीर की जानकारी मौजूद रहती है। यद्यपि तस्वीर की स्पष्टता कम हो सकती है, लेकिन संपूर्ण चित्र फिर भी उसमें विद्यमान रहता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी किसी विशाल होलोग्राम की तरह कार्य कर सकता है, जहां समग्रता की जानकारी प्रत्येक भाग में किसी न किसी रूप में उपस्थित हो। जब हम इस विचार को गंडशैल की कथा के साथ देखते हैं तो एक रोचक समानता दिखाई देती है। एक छोटा सा पत्थर अपने भीतर पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है, मानो संपूर्ण अस्तित्व अपने प्रत्येक अंश में प्रतिबिंबित हो रहा हो। लेकिन त्रिपुरा रहस्य विज्ञान की इन अवधारणाओं से भी आगे जाता है, क्योंकि उसके अनुसार ब्रह्मांड की अंतिम वास्तविकता पदार्थ नहीं है, बल्कि चेतना है। त्रिपुरा रहस्य के अनुसार इस संपूर्ण अस्तित्व का मूल तत्व पदार्थ नहीं है, ऊर्जा भी नहीं, बल्कि चेतना है। संस्कृत में इसे चित्त कहा गया है, शुद्ध चेतना, अनंत चेतना, वह चेतना जिसकी कोई सीमा नहीं है। योगी ने महासेन से कहा, राजकुमार, जिस संसार को तुम बाहर देख रहे हो वह उतना बाहरी नहीं है जितना तुम समझते हो। वास्तविकता का अनुभव चेतना के भीतर घटित होता है, और चेतना किसी पात्र में बंद नहीं है, वह स्वयं समस्त अस्तित्व का आधार है। महासेन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। योगी ने एक सरल उदाहरण से समझो। जब तुम रात को स्वप्न देखते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? तुम्हें पर्वत दिखाई देते हैं, नदियां दिखाई देती हैं, नगर दिखाई देते हैं, लोग दिखाई देते हैं। कभी कभी तो पूरा जीवन बीता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब तुम जागते हो तब समझते हो कि वह संपूर्ण संसार तुम्हारे मन के भीतर ही था। महासेन कुछ क्षण मौन रहा। योगी आगे बोले, स्वप्न में तुम्हें दूरी भी वास्तविक लगती है, समय भी वास्तविक लगता है और संसार भी वास्तविक लगता है। लेकिन जागने के बाद तुम जान जाते हो कि वह सब तुम्हारी चेतना के भीतर घटित हो रहा था। ठीक उसी प्रकार यह जागृत संसार भी एक उच्चतर चेतना के भीतर विद्यमान हो सकता है। और यदि चेतना वास्तव में असीमित है तो उसके एक छोटे से बिंदु में भी अनंत ब्रह्मांड समा सकते हैं। महासेन अब उस रहस्य को समझने लगा था। गनशैल केवल एक पत्थर नहीं था, वह एक प्रतीक था, एक संकेत था, उस सत्य का संकेत जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। योगी ने अंत में कहा, जब तक मन आकार में उलझा रहता है तब तक सत्य छिपा रहता है, लेकिन जब चेतना स्वयं को पहचान लेती है तब भीतर और बाहर का भेद समाप्त हो जाता है।
तब ज्ञात होता है कि जिस ब्रह्मांड को हम खोज रहे थे वह सदैव हमारे भीतर ही उपस्थित था। दोस्तों, गंडशैल की यह कथा केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है। यह हमारी सोच को चुनौती देती है। यह हमें आमंत्रित करती है कि हम वास्तविकता को एक नए दृष्टिकोण से देखें। क्या वास्तव में आकार केवल एक भ्रम है? क्या चेतना ही अंतिम सत्य है? क्या एक छोटे से कण में पूरा ब्रह्मांड छिपा हो सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर शायद अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, जितना अधिक हम ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक रहस्य हमारे सामने प्रकट होता जाता है। शायद सबसे बड़ी यात्रा दूरस्थ आकाशगंगाओं की नहीं है, बल्कि अपनी ही चेतना की गहराइयों में उतरने की है। यदि आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, और ऐसे ही गहन आध्यात्मिक तथा दार्शनिक रहस्यों की खोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम एक और अद्भुत रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सनातन धर्म की जय।